भारत और अमेरिका के बीच में अब क्या चल रहा है, जहां एक तरफ देखने को मिल रहा है एमका के इंजन को लेकर एक बड़ी खबर आई है, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कहा कि भारतीय कभी ऐसा नहीं करेंगे और भारत कभी ये बात नहीं मानेगा। आखिर कौन सी बात दोनों की लीक हुई है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। भारत और अमेरिका के बीच में अभी बातचीत चल रही है और वो बातचीत है व्यापार को लेकर। अमेरिका की पूरी टीम आई हुई है और वो यहाँ बातचीत कर रहे हैं। जेमिसन ग्रीर इसके लिए द्विपक्षीय बातचीत कर रहे हैं और यही कहा जा रहा है अब या तभी ट्रेड डील फाइनल हो सकती है। अब भारत ने अपनी तरफ से यही कहा है कि हम नजदीक हैं, लेकिन जो हित होगा वही हित करेंगे। अब इसी बीच एक किताब आई है और उस किताब ने बड़ा हंगामा मचाया है। इस किताब में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है जिन बातों से पता चलता है कि भारत को लेकर अमेरिका के मन में क्या क्या है। पहली बात तो ये देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि अमेरिकी सामान पर भारत का टैरिफ सामने आ रहे आधिकारिक आंकड़ों से बहुत ज्यादा है। उन्होंने इस मुद्दे पर ऑफिस के आंकड़ों और कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक के तर्क तक को बकवास बताया। एक किताब आई है जिस किताब का नाम है रिजीम चेंज और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है मैगी हैबरमैन और जोनाथन स्वान। इन्होंने इस किताब में ट्रंप के कई राज खोले हैं और इनका कहना है कि ट्रंप के सामने जब लुटनिक ने आंकड़ा लाया और कहा कि भारत हमारे सामानों पर बस ये टैरिफ लगाता है, तो ट्रंप वहां पर बोले कि नहीं, ये बकवास है, ये आंकड़ा गलत है। भारत हमारे सामानों पर 175% से ज्यादा टैरिफ लगा रहा है। यानी ट्रंप के दिमाग में ये बात बसी हुई थी कि भारत व्यापार में हमसे ज्यादा चालाकियां दिखाता है और ऐसे में हमें भारत से व्यापारिक मामले में निपटना होगा। ये ट्रंप ने अपने रुख में दिखा दिया। हालांकि आपको बता दूं, ट्रंप की ये सोच न सेकेंड टर्म की नहीं है, फर्स्ट टर्म में भी ट्रंप भारत के व्यापार को लेकर कुछ इसी तरीके से आक्रामक थे। बस अंतर इतना है कि पहले टर्म में वो चाइना के खिलाफ ज्यादा थे और उन्हें भारत का साथ चाहिए था, लेकिन दूसरे टर्म में उनकी सोच बदल गई थी और पॉलिसी बदल। खैर, अभी अगर बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते अब उस तरीके के नहीं रह गए हैं जिस तरीके के रिश्ते पहले थे। अमेरिका अभी काफी प्रैक्टिकल सोच पर चल रहा है। उसे एक चीज समझ में आया है कि चाइना के साथ भारत उनके इशारों पर नहीं नाचेगा और चाइना के खिलाफ जाकर लड़ भिड़ नहीं जाएगा। यूक्रेन की तरह भारत नहीं करेगा। यूक्रेन जिस तरीके से जाकर भिड़ गया रूस से और लड़ाई में कोई और बर्बाद नहीं हो रहा है, बल्कि सबसे ज्यादा यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, वो चीज भारत नहीं करेगा। ऐसे में अमेरिका भारत के साथ व्यापार की बातें करता है, जैसे कि उनके जो एम्बेसडर हैं सर्जियो गौर, वो ये कहते हैं कि भारत के साथ हमने पैक्स सिलिका का डील किया है, हम भारत के ऊपर बहुत यकीन करते हैं, यही वजह है कि हम भारत के साथ खड़े हैं और भारत को पैक्स सिलिका में हमने शामिल किया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सेना का गठबंधन बने या न बने, लेकिन अमेरिका रेयर अर्थ मामले में भारत को पीछे छोड़कर नहीं जा सकता है और भारत को इग्नोर करके नहीं चल सकता है। और ऐसे में भारत के साथ अमेरिका खड़ा रहना चाहता है, लेकिन वो अपनी शर्तों को भी दिखलाना चाहता है और भारत के ऊपर चौतरफा दबाव भी बनाना चाहता है। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, इसका एक ताज़ा एग्जाम्पल देखिए। भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर कार्यक्रम एमका, इसके लिए भारत ने चुना था इंजन GE F414। शुरुआत में जब डील हो रही थी तो इस डील से अभी लगभग इसका दाम 3 गुना तक बढ़ गया है। अब जब 3 गुना बढ़ गया है और अमेरिका को 3 गुना पैसे चाहिए, MK1 के शुरुआत से ही अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के F414 INS-6 इंजन को चुना गया था। यही इंजन तेजस MK2 और टेडबीएफ के लिए भी प्रस्तावित है। भारत और GE के बीच में टेक्निकल समझौते पूरे हो चुके हैं और व्यावसायिक बातचीत चल रही है। कहा जा रहा है कि कीमतों में भारी वृद्धि कर दी गई। अब इस भारी वृद्धि से बातचीत करना कठिन हो गया है। कुछ का दावा ये है कि एक इंजन की लागत पहले के तुलना में काफी बढ़ गया है। इससे भारत के प्रोजेक्ट के लागत पर असर पड़ेगा। अब DRDO किसी और को देख रहा है, जैसे GE के साथ अगर महंगा साबित होता है
तो भारत एक खाली इंजन चाहिए 120 कैटेगरी का, और जी इसी कैटेगरी में भारत को दे रहा था। इंजन बदलना बड़ा कठिन है, ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि MK1 का एयर फ्रेम, एयर इनटेक, सॉफ्टवेयर, कूलिंग, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम F414 को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए थे। यदि अभी कोई दूसरा इंजन चुना जाता है तो नए इंटीग्रेशन परीक्षण होंगे, सॉफ्टवेयर बदलने पड़ेंगे, उड़ान परीक्षण दोबारा करना पड़ सकता है, और ये प्रोजेक्ट कई साल पीछे चल सकता है। तो मान लीजिए कि ये कुछ ऐसा है जैसे जानबूझकर भी भारत चूंकि फंसा हुआ है इस वक्त, तो भारत को इस तरीके के इंजन बेचने की कोशिश हो रही है। अभी जीई के साथ बातचीत चल रही है और भारत अन्य चीजों को भी देख रहा है कि किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। पर इन सब के बीच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जो खुलासा ये बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर कई चीजें जानते हैं कि भारत उनकी बातों में नहीं आने वाला है। उसी किताब में एक और बात कही गई और कहा गया, अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने जब डोनाल्ड ट्रंप से वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था, और ऑफिस में ही उन्होंने ये कहा था कि ऐसा करते हैं ना, यूक्रेन में जो शांति सेना हम स्थापित कर देते हैं ताकि रूस हमला न करे, और इस शांति सेना में हम नाटो देशों के सेना को नहीं लाते हैं। अगर नाटो देशों के सेना को लाएंगे तो रूस भड़क जाएगा और भड़क कर फिर हमला कर सकता है, या फिर अमेरिका के साथ सीधी लड़ाई न हो, इस चीज की कोशिश कर रहे थे JD वेंस। तो JD वेंस ने कहा ऐसा करते हैं ना, सऊदी अरब या भारत को कहते हैं वो अपने सैनिकों की तैनाती कर देंगे। इस पर ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ मेरी अच्छी दोस्ती है, PM मोदी के साथ अच्छी दोस्ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसके लिए तैयार हो जाएंगे। भारतीय इस तरह के किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस चीज बहुत अच्छे से समझ चुके हैं भारत के बारे में, इसलिए उन्होंने इस बात को कह भी दिया, और ये एक सच भी है। खैर, इस किताब में बहुत सारी बातें कही गई है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, यूक्रेन को लेकर, रूस को लेकर, भारत को लेकर भी कुछ चीजें निकल कर आई हैं सामने। अब आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंध अब सिर्फ उतने रह गए हैं जितने की बात करें कि एक हाथ दे दूसरी हाथ ले। आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।